बात करते हैं दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो गई। हालांकि कल भी बैठक थी और 3 घंटे से ज्यादा समय कल भी बैठक चली, लेकिन आज भी बैठक का समय रहा। बैठक अब समाप्त हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक के बाद विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। नागालैंड, बिहार और महाराष्ट्र के एनडीए सहयोगी भी इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर चर्चा हुई। विकास और विरासत को लेकर बैठक में मंथन हुआ। साथ ही बताया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, नई शिक्षा नीति पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। राज्यवार जिस तरह से वहां पर मौजूदगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कल कर रहे थे नीति आयोग की बैठक के बाद। उसके बाद जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की बारी सामने आई, तो लोकसभा चुनावों में उन राज्यों के परफॉर्मेंस पर भी खासतौर पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों से उम्मीद थी लेकिन परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट, नतीजे उतने बेहतर सामने नहीं आए, उन्हें भी मन हल्का करने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी संबल बनाए रखे और मजबूत एक बार फिर से बनकर उभरे, इसी के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के अंत में सभी मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं दी, भविष्य में काम करने के निर्देश दिए। और बैठक की शुरुआत से लेकर, क्योंकि कल भी 3 घंटे की बैठक थी, आज भी लंबी बैठक चली, फीडबैक राज्यवार इन मुख्यमंत्रियों से और वहां मौजूद लोगों से लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रणथंभौर से शुरू कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 112वां संस्करण था और इस अभियान का उन्होंने जिक्र किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बाकायदा प्रधानमंत्री का इस बात के लिए आभार जाहिर किया। कहा कि इस अभिनव पहल के अंतर्गत स्थानीय समुदायों ने स्वेच्छा से ये प्रण लिया कि वे वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश नहीं करेंगे, वृक्षों की कटाई से विरत रहेंगे। इस सार्थक निर्णय के फलस्वरूप क्षेत्र के वन पुनः हरित हो रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस संकल्प के साथ किसी भी वन क्षेत्र में जाना कि कुल्हाड़ी लेकर ही नहीं जाएंगे, यानी कि वन जो है वहाँ के वृक्ष ना तो कटेंगे, ना वो बंजर होगा और ना ही वो तस्वीरें सामने आएंगी जो घबराने वाली होंगी। और साथ ही बाघों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की सराहना आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान की गई। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पोस्ट के जरिए भी लिखा कि निश्चय ही सभी पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों में नवीन उत्साह और ऊर्जा का संचार ये अभियान कर रहा है और प्रधानमंत्री का एप्रिसिएशन भी कर रहा है। आगे वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। न्यूज ब्लास्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 अगस्त को रहेंगे किशनगढ़ के दौरे पर। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम शर्मा। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी उनके साथ मौजूद होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होंगे और साथ ही में केंद्रीय और राज्य मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दरअसल ये जो अकेडमी है, इसमें विदेशों से कम खर्चे में महज 10 महीने में प्रशिक्षित हो पाएंगे पायलट। और राजस्थान के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ के बर्डिंग पायलट्स के लिए। साथ ही हाल ही में कैबिनेट की बैठक में किशनगढ़ में एविएशन अकेडमी की घोषणा भी की गई थी और ऐसे में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट अवन्या एविएशन के डायरेक्टर शार्दुल सेठ भारद्वाज ने बताया कि यहाँ विद्यार्थियों को 10 माह की कुशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका पायलट बनने का सपना पूरा हो सके। इसके लिए अब राजस्थान से दूर नहीं जाना होगा या फिर ये नहीं सोचना होगा कि अगर पायलट बनना है तो कहीं और चले जाएं, बल्कि एविएशन एकेडमी के कार्यकारी अधिकारी अनुराग और शाहरुख खान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही वो ये भी बताएंगे कैसे इस क्षेत्र में एविएशन में स्किल्स डेवलप किए जाएं। 7,800 करोड़ रुपए से बदलेगी राजस्थान की बिजली की तस्वीर। केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट घोषणाओं में राजस्थान को मिलने वाले फायदे बताए। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए चल रही RDSS की योजना। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि राजस्थान के लिए दूसरे फेज में RDSS में 7,800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गरीब और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी विशेष योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा।
1000 ITI को कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बजट में गरीब कल्याण अन्न योजना और किसानों के लिए भी कई प्रावधान हैं, जो कि राजस्थान के किसानों के लिए भी या फिर उन लोगों के लिए भी जो कि गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दलहन तिलहन की बात भी उन्होंने की, कहा कि दलहन तिलहन और कम पानी वाली फसलों को भी प्रोत्साहित इस बजट में किया जाएगा और राजस्थान को भी इसका लाभ मिलेगा। आम बजट में 12 नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क भी शामिल है उन 12 औद्योगिक पार्कों में से। औद्योगिक पार्कों से लगभग 40,000 लोगों को रोजगार के रास्ते भी साफ होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो बात करें तो उन्होंने बताया कि विपक्ष की ओर से जब ये कहा जा रहा है कि राज्यों की उपेक्षा की गई और खासतौर पर राजस्थान में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि बजट में राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बजट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो राजस्थान के लिए भी कई योजनाएं हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जो राजस्थान के लोगों के लिए विकास का रास्ता खोल रही है। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिल चुका है पहला मेडल। मनु भाकर, देश की बिटिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला बन गई है मनु भाकर। आपको बताएं क्योंकि फाइनल में 221.7 पॉइंट्स मनु भाकर ने हासिल किए और ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया है, देश के नाम कर लिया है। ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल उनका हो गया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की खराब हो गई थी पिस्टल ठीक हुई और तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट्स लगा पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में भी फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन जज्बा यहां पर जो था वो थकने का नाम नहीं ले रहा था और इसीलिए कहा जाता है कि बार बार प्रयास करने से अंततः आपको सफलता यकीनन हासिल होती है और सफलता शोर मचाकर आपकी कामयाबी की कहानी को कहती है। पेरिस ओलंपिक इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं मनु ने भारत को ओलंपिक में 12 साल के बाद शूटिंग में कोई मेडल दिलवाया। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक साल 2012 में मिला था और साल 2012 का इंतजार अब 2024 में मनु ने खत्म कर दिया। शूटिंग में भारत का अब तक का ये 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड, 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर के मेडल जीतने की खुशखबरी जैसे ही देश में पहुंची तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भारत आज मनु को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।